इन खबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर प्लान की। जम्मू कश्मीर प्लान पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का, जो कि अब डीकोड हो चुका है। बौखलाहट साफ तौर पर आतंकियों के बीच में पाकिस्तान में देखी जा सकती है साफ तौर पर। इसके पीछे की एक दो नहीं बल्कि कई वजहें हैं। देखिए, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर से पिछले लोकसभा चुनावों के बाद अगस्त के महीने में 2019 में जब केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया गया था, उसके बाद इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर किस तरह से बदली है। घाटी में पूरी तरह से शांति थी। हालांकि 2021 और 22 के दरमियान कुछ टारगेट किलिंग के मामले सामने आए थे, लेकिन उनका भी मुंहतोड़ जवाब फिर दिया गया था सेना के जवानों की ओर से। पीओके में किस तरह से विरोध हो रहा है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, ये भी हम सब जानते हैं। और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो इस वक्त पूरे तरीके से बौखलाए हुए हैं। पिछले 70 घंटों की अगर बात करें या फिर 70 घंटों से कम की अगर बात करें तो एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को, उस वक्त जब दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस वक्त वहां जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों की ओर से तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर हमला बोला गया, जिसमें हमारे 9 लोगों की मौत हो गई। शिवखोड़ी से सभी कटरा की ओर जा रहे थे। शिवखोड़ी दर्शन करने के बाद कटरा दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी मंदिर ये सभी जा रहे थे। आतंकी पहले से वहां पर घात लगाकर बैठे थे। टारगेटेडली जो ड्राइवर था बस का, उस पर पहले अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, जिसके बाद बस ने आपा खो दिया, बेकाबू बस हो गई और फिर गहरी खाई में बस जा गिरी। 40 से 45 यात्री इस हमले में घायल हो गए थे। 9 यात्रियों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही देश भर में गुस्सा था। ये एक मामला रविवार को सामने आया तब, जबकि दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे। इसके बाद पिछले कुछ घंटों में 2 अलग अलग मामले जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। एक मामला कठुआ से सामने आया है, जहां पर आतंकियों की ओर से एक घर में फायरिंग की गई, एक घर पर हमला बोला गया और इसमें हमारे एक जवान के शहादत की भी खबर मिल रही है। इसके अलावा डोडा में पुलिस चेकिंग पोस्ट पर भी फायरिंग की गई आतंकियों की ओर से। ये 2 अलग अलग मामले पिछले कुछ घंटों में सामने आए हैं। यानी कि 60 से 70 घंटे में 3 इस तरह की आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में सामने आई हैं। और अगर हम बात करें कठुआ वाले मामले की, तो यहाँ पर दरअसल ये जो 2 आतंकी थे, संख्या इनकी 2 थी। 2 आतंकी बताया जा रहा है कि गांव के इलाके में कठुआ में घुसते हैं। पानी और खाने की तलाश में ये लोग थे। गांव वालों के बीच जब ये लोग पहुंचे तो संदिग्ध इनकी गतिविधियां गांव वालों को लगी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को सूचित किया गया। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। एक आतंकी को कल रात ही ढेर कर दिया गया था, जबकि दूसरे आतंकी को भी कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है कि ढेर कर दिया गया है। इस मामले में सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। दूसरी ओर अगर डोडा की हम बात करें तो वहां पर भी आतंकियों की ओर से पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिसमें 4 से 5 सेना के जो जवान हैं वो घायल हो गए। एक जवान की शहादत की भी खबर आ रही है। अब शुरुआत मैंने जैसा कि की थी, बौखलाहट आतंकियों में है। इसके पीछे की एक वजह तो देखिए ये है कि कश्मीर घाटी में पूरी तरह से शांति है। लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से बम्पर वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है, उससे भी आतंकी बौखलाए हुए हैं। क्योंकि अच्छी वोटिंग का मतलब ही ये होता है कि बदलाव बहुत ज्यादा हुआ है, चीजें बेहतर हुई हैं, तभी लोग जागरूक हुए हैं, अपने घरों से बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए। एक दौर ऐसा भी था जम्मू कश्मीर में जब वोटिंग परसेंटेज 10-15 तक पहुंचता था, और इसके पीछे की वजह ये होती थी आतंकियों की ओर से लोगों पर टारगेट किए जाते थे, खुलेआम टारगेट्स किए जाते थे और डर लोगों में हुआ करता था। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे वोट डालने के लिए। लेकिन अब इस बार बम्पर वोटिंग जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के दौरान हुई है। घाटी में पर्यटकों की जो संख्या है वो भी रिकॉर्ड दर्ज की जा रही है। लगातार 2019 के बाद से ही कश्मीर की वादियों में लोग देश भर से घूमने के लिए अब जाने लगे हैं और सुखबुगाहट विधानसभा चुनावों को लेकर भी बहुत ज्यादा तेज है। G20 का भी एक सफल आयोजन जम्मू कश्मीर में करवाया गया था। यानी कि आतंकी जो हैं, पाकिस्तान में जो आतंक के आका बैठे हैं, उन्हें अपने वजूद खोने का डर दरअसल भारत में सता रहा है। और यही वजह है कि भारत में माहौल खराब करने के लिए, जो शांति इस वक्त कश्मीर घाटी में है, देश में है, उसे खराब करने के लिए आतंकियों की ओर से ये नापाक हरकतें, ये कायराना हरकतें की जा रही हैं, जिसको लेकर देश भर में गुस्सा है। और सभी ओर से यही मांग उठ रही है कि आतंकियों की इस कायराना हरकत का उन्हें जवाब मिलना चाहिए। जब एस जयशंकर की ओर से विदेश मंत्री के तौर पर दूसरी बार कल कार्यभार संभाला गया, तो सीधे तौर पर उन्होंने चीन और पाकिस्तान को संदेश भी दे दिया और वक्त वक्त पर कई अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ये साफ करता आया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर
आतंक पाकिस्तान खत्म करे। लेकिन पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्रियां चलती हैं और भारत ये साफ कई बार कर चुका है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते।